हेलो, वेलकम टू फिजिक्स इन शॉर्ट्स। फिजिक्स इन शॉर्ट्स के वीडियो में हम एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि हम डिफरेंशिएशन वाले अपने सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस सीरीज में हमने अलग अलग तरीके के फॉर्मूले को देखा, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट को, डिफरेंशिएशन को देख लिया है। अब जो पहला वाला हम फार्मूला देखे थे, जो अपना पहला बेसिक फार्मूला था, वो एक वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। जैसे मैं आपको अगर रिकॉल कराऊं, तो जो हमने डिफरेंशिएशन देखा था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का हमने डिफरेंशिएशन देखा था, और इसका बना था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये चीज़ मेरे पास बन के आया हुआ था। ओके, अब आने वाली सीरीज में या फिर इस सीरीज में हम देख रहे हैं, अगर मेरे पास दो वेरिएबल फंक्शन हो और उस चीज़ का मेरे को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या फॉर्मेट है। तो देखिए जो फॉर्मेट है डी बाई डी एक्स, मान लीजिए ए फॉर्मेट मिल गया मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर एन। अगर मेरे पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट आ गया तो हम इस चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, तो फिर इस वाली चीज़ को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कोई नया नहीं है, इसी की तरह मिलता जुलता ये भी फार्मूला है, लेकिन इसमें तो क्या है, दो वेरिएबल फंक्शन है। तो क्या करना है, इस चीज़ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एन तो आगे आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर एन आगे आ गया था, वैसे यहाँ पर एन एक बार फिर आगे आ जाएगा, और एन और इस वाले टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और एन में से यहाँ पर हम वन माइनस कर रहे थे, तो सिमिलरली एन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, और जो ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये जो अपना टर्म है, इस चीज़ को हम एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये अपना फॉर्मेट बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। ओके, मतलब कि ये जो अपने पास फॉर्मेट बन रहा है या फिर इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन है, कोई नया डिफरेंशिएशन नहीं है। सिमिलरली इसके ही जैसा मिलता जुलता है डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, लेकिन जो अलग टर्म है इस चीज़ को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। मतलब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डीप में जाके समझें तो क्या चीज़ है, जैसे कि हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर एन, इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को इस वाले फॉर्मूले से रिलेट करूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर हम एन का डिफ्रेंशिएशन तो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस पूरे वाले फॉर्मेट को एक्स ही मान लें। अगर हम इस चीज़ को एक्स मान लेंगे और एक्स की पावर एन हो जाएगा, तो इस वाले फॉर्मेट में ये बन जाएगा। तो जैसा कि हम इस वाले फॉर्मेट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे एन एक्स एन माइनस वन, सिमिलरली हम इस वाले फॉर्मेट का भी डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे अगर हम इस वाले पूरे टर्म को हम क्या कर लें, एक x मान लें। ओके, अगर मान लीजिए मैं इस चीज़ को x मान लूँगा तो अपना ए वाला फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम मल्टीपल में लेकर के इस चीज़ को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। मतलब कि जब मेरे पास एक टर्म वेरिएबल हो और इस चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन जब दो टर्म हो तो हम पहले वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर मल्टीपल में जो टर्म अपना अलग है उस चीज़ को हम एक बार और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, आई थिंक कि आप इस बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कोई नया फॉर्मेट नहीं है, ये ऐसा ही फॉर्मेट है जैसा कि ये पहला वाला अपना फॉर्मेट था, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन ये वाला फॉर्मेट देखते हुए हमें थोड़ी सी परेशानी होती है इस चीज़ को सॉल्व करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, जैसा कि हम इसको कर रहे थे वैसा इसको कर लें, लेकिन जो ये अलग वाला ये जो टर्म है, जो ये थोड़ा सा अलग है, इस चीज़ को हम एक बार और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि अगर इस वाले टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। मुझे लगता है अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जितना कि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसके बेसिस पे कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, जैसे कि अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सिमिलरली ऐसा ही एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास डी बाई डी एक्स, अगर मेरे को ई की पावर एक्स इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या हम कर रहे थे, ई बाई एक्स को ऐसे ही लिख दे रहे थे, ई बाई एक्स। अब जो अपने पास फॉर्मेट बन रहा था वो है डी डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। ये चीज़ तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन ऐसा ही फॉर्मेट अगर इस टाइप का फॉर्मेट बन गया तो हम इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे,
तो भाई ये जो ई की पावर साइन एक्स है, अगर हम इस पूरी टर्म को क्या कर लें, एक्स ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स, और जो अलग वाला टर्म है इसको हम एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जो अपने पास चीज़ बन के आएगा वो हो जाएगा ई की पावर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, ओके, ई की पावर साइन एक्स, और जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। मतलब ये अपने पास डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और इस चीज़ को एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो मेरे पास अगला वाला मेरे पास एग्जांपल है वो है कि डी बाई डी एक्स साइन ओमेगा एक्स। तो भाई हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है और यहाँ पे अब साइन ओमेगा एक्स आ गया, मतलब दो वेरिएबल फंक्शन आ गए। तो हम इस चीज़ को अब कैसे करेंगे, तो जो साइन ओमेगा एक्स है, तो मतलब हम इस वाले पूरे टर्म को हम एक्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो जो साइन एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम एक बार, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम कॉस ओमेगा एक्स लिख ले रहे हैं, मतलब इस वाले टर्म को ऐसे लिख ले रहे हैं। और दूसरी बार जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम एक बार डी बाई डी एक्स ओमेगा एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। ओके, तो जो यहाँ पे बन जा रहा है एक कॉस ओमेगा एक्स ऐसे लिखा जा रहा है, और डी बाई डी एक्स यहाँ पे ओमेगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा, मतलब जो अपने पास बन के आएगा ओमेगा कॉस एक्स ओमेगा एक्स हो जाएगा। ओके, होप करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मतलब उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है अपने पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, क्या है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको देखेंगे ध्यान से। क्या है, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हमने पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमने नहीं पढ़ा है। तो साइन एक्स स्क्वायर को हम एक्स ही मान लेंगे, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो अलग टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर जो अलग टर्म है, इसको हम एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास जो बन जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और मल्टीपल में 2x बन जाएगा। ओके, एक चीज़ हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल को और कंसीडर करते हैं, और इससे आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ क्या है। जैसे कि डी बाई डी एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन को लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, लॉग ई की पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इस चीज़ को हम कैसे देख रहे हैं, तो हमने लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा था। हमने जब लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा था तो हमने बोला था कि लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है। वैसे ही तो यहाँ पे इस चीज़ को हम पूरा x ही मान लेते हैं। तो मतलब जब हम इस चीज़ को पूरा x मान लेंगे तो लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था, मतलब ई की पावर जो भी होता था वो अपॉन में आ जाता था। तो सिमिलरली ये भी 1/sin x क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और जो अलग टर्म है, मतलब साइन एक्स जो अलग टर्म, इस चीज़ को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब डी बाई डी एक्स जो अलग टर्म है, साइन एक्स एक अलग टर्म है, हम इस चीज़ को फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/sin एक्स, और यहाँ पे जो साइन एक्स है इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपन साइन एक्स, तो ये चीज़ हो जाएगा अपने पास कॉट एक्स। ओके, आई होप कि ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चीज़ को एक बार और खुद से प्रैक्टिस करें। ऐसा ही सिमिलरली हम और फार्मूला देख लेंगे आने वाली वीडियो में। रिकैप की तरह से हम एक बार फिर इस फार्मूले को अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, और इस चीज़ को हम एक बार बहुत अच्छे से एक बार फिर समझ लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।